नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव आज भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश की सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अवांछित सामग्री मिलने पर जेल कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आज। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। दिन के पारे में गिरावट, वहीं रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन आज भीलवाड़ा में होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चित्रकूट धाम स्टेडियम में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। और ब्यौरा समाचार कक्ष से। सुशासन उत्सव में यूडीएच एलएसडी द्वारा डेलीगेशन के आदेश, फायर एनओसी की प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में डीएमएफटी के गठन और हरित अरावली विकास परियोजना तथा अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्री सप्ताह में 2 दिन होने के बाबत आदेश, वहीं प्रत्येक जिले की पंच गौरव बुकलेट भी रिलीज होगी। पत्रकारों की हेल्थ कवरेज योजना आरजेएचएस का शुभारंभ होगा। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत सरकार महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण तथा आमजन के लिए गुड गवर्नेंस का संदेश देते हुए प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में कल कोटा में रोजगार उत्सव रखा गया है। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। कोटा में कल होने वाले राज्य स्तरीय युवा एवं रोजगार उत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री श्री शर्मा भी शिरकत करेंगे। समारोह में 7,000 नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। वहीं जिला मुख्यालय पर रोजगार मेले और प्लेसमेंट शिविर लगाए जाएंगे। राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल जयपुर में अमर जवान ज्योति पर रन फॉर फिट राजस्थान भी रखी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में बैठक करेंगे। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक मजबूत करने की दिशा में विचार विमर्श किया जाएगा। श्री महाजन ने बताया कि स्थानीय स्तर तक बेहतर संवाद स्थापित करने और चुनावी प्रक्रिया को अधिक मजबूत, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश की सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। जेलों में अवांछित सामग्री मिलने पर जेल कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि जेल परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने और अवैध सामग्री पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए कड़ी निगरानी रखने की बात की। उन्होंने पुलिस और मजिस्ट्रेट को सभी जेलों की औचक तलाशी लेने के निर्देश दिए। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कल लोकसभा में जयपुर में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलवाने की मांग की। खेल मंत्री से श्रीमती शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने हाल ही के वर्षों में खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है और कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेमों में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने जयपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की मांग की। महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी राजस्थान में वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, जबकि हाल ही वर्षों में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, निशानेबाजी, तीरंदाजी आदि खेलों में राज्य के कई खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियन गेम्स का तथा कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान में एक भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं होने के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों को सर्वोच्च श्रेणी का प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। ये समारोह उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव नवनियुक्त न्यायाधीश आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह को पद की शपथ दिलवाएंगे। हाईकोर्ट में न्यायाधीश के कुल 50 पद स्वीकृत हैं। 4 नए जज आने से इनकी संख्या अब 38 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की 16,000 खदानों को बड़ी राहत देते हुए पर्यावरण मंजूरी यानी EC की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी है। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव T रविकांत ने बताया कि पहले ये तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विशेष आवेदन की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं। वहीं राज्य स्तरीय समिति की ओर से अब तक 6,814 खानों को पर्यावरण स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। कोटा को रेल सुविधाओं से जुड़ी कई अहम सौगातें मिली हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला के प्रयासों से जल्दी ही कोटा से दिल्ली और इंदौर तक रेल संपर्क को सुगम बनाने के लिए दिल्ली और इंदौर के बीच नई ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही मेमो ट्रेन और मेंटेनेंस लाइन को भी मंजूरी दी गई है। ये सुविधाएं रेल यात्रियों के लिए आवागमन को सुगम और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और अधिक सशक्त बनाएंगी। नई दिल्ली और इंदौर के बीच चलने वाली नई ट्रेन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अप्रैल में करेंगे। रेलवे बोर्ड ने कोटा के लिए मेमो ट्रेन के 12 कोच की एक रेक को भी मंजूरी दी है, जिसके मई में कोटा आने की संभावना है। साथ ही रेलवे ने कोटा के लिए एक नई मेंटेनेंस पिटलाइन को भी मंजूरी दी है। इसके बनने से कोटा से नए स्थानों के लिए ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसान हितैषी है और किसानों के कल्याण के प्रति पूरे समर्पण के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर जिंसों की खरीद की जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों के उत्पादों की खरीद MSP से कम दाम पर नहीं की जाए। केंद्र सरकार ने फैसला किया है, तुअर, मसूर, उड़द किसान जितना भी इसका उत्पादन करेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। बस किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरी किसान भाइयों से भी अपील है और सभी राज्य सरकारों से मैं अपील करता हूं कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाओं के असर से जहां दिन के पारे में गिरावट आई है, वहीं रात के तापमान में उछाल आया है। कल अधिकतर स्थानों पर दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट मापी गई है। जैसलमेर में तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। वहीं धौलपुर और कोटा में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। 12 शहरों में रात का पारा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से सीमावर्ती जिलों में तेज हवाएं चलने और बादलों की आवाजाही की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है। माहे रमजान का जुमातुल विदा आज है। रमजान के महीने के आखिरी शुक्रवार को यह दिन मनाया जाता है। आज मस्जिदों में जुमातुल विदा की विशेष नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जाएगी। वहीं सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत आज जयपुर में जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को राशन सामग्री के किट वितरित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव आज भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश की सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अवांछित सामग्री मिलने पर जेल कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आज। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। दिन के पारे में गिरावट, वहीं रात के तापमान
तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।